हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये हमारा सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक और नया टॉपिक एडमिशन में लेने जा रहे हैं बच्चों, और जिसका नाम है, जहां पर बेटा हम ये देखेंगे कि जहां पर गुडविल भी अपीयर कर रही हो पुरानी वाली, और साथ ही साथ में वहां पर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं भी आया हो, तो उस केस में हम लोग किस प्रकार से एंट्री करेंगे बेटा, उसे हमें यहाँ पर देखना है बेटा। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर एडमिट हो रहा है जेड, यहाँ पर जेड एडमिटेड हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर के रूप में। ठीक है ना। और Z के एडमिट होने के बाद में X, Y और Z का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है बेटा 4:3:2 आ जाता है बेटा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जो है Z की जो कैपिटल है जो कि वो कैश में लेकर आता है, वो कितनी है बेटा? वो है 10 लाख रुपीज, जो कि वो कैश में लेकर आ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फर्म की गुडविल है, जो फर्म की गुडविल है, फर्म्स जो गुडविल है वो दे रखी बेटा हमें यहाँ पर ₹1,80,000। कितनी दे रखी बेटा? 1,80,000 दे रखी है। और यहाँ पर ब्रिंग प्रीमियम, या अब एक्स और वाई ने बात कर ली है जेड के साथ में, या तो प्रीमियम बाद में दे देगा या उसका प्रीमियम के पैसे को प्रॉफिट में से काट लिया जाएगा। और यहाँ पर जो ऑलरेडी अपीयर्ड है गुडविल, ऑलरेडी जो अपीयर्ड है गुडविल, वो भी दे रखी है बेटा कि पहले से यहाँ पर गुडविल दे रखी है, वो दे रखी है ₹2,40,000। कितनी दे रखी है बेटा? ₹2,40,000 आपको यहाँ पर जनरल एंट्री करके दिखाना है बेटा। क्लियर बच्चे? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा और समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास पुरानी गुडविल भी दे रखी है, और जेड के एडमिशन के दौरान में गुडविल की वैल्यू है वो भी दे रखी है, और हमसे बोला गया है कि गुडविल का प्रीमियम लेकर नहीं आया है नया पार्टनर। तो इस केस में हम क्या क्या एंट्री करने वाले हैं बेटा? तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे बेटा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पुरानी गुडविल है उसे हम क्या कर देंगे बेटा? राइट ऑफ कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे बेटा? राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स के कैपिटल में से उसका अमाउंट लेना पड़ेगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई से भी लेना पड़ेगा बेटा, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। और वो कितना बेटा? ₹2,40,000। ये हमने ऑलरेडी जो अपियर कर रहा था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो ₹2,40,000 बेटा। और ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा बेटा ये, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। तो यहाँ पर हो गया ₹1,50,000। ₹1,50,000, और 3 3 जा 90,000। ठीक है बेटा। आई बात समझो बेटा आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 2,40,000 इस तरीके से हम अपीयर को, सॉरी, राइट ऑफ करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर बेटा? तो पुरानी जो गुडविल थी हमने उसको क्या करते हैं बेटा? राइट ऑफ कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर नई गुडविल है और कैपिटल लेकर आए हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जहाँ हमें पता करना पड़ेगा कि कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि भाई नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे उसका फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जैसे कि यहाँ पर एक्स है तो उसका ओल्ड रेशियो 5/8 हो गया। न्यू रेशियो कितना है बेटा? 4/9 हो गया बेटा। ठीक है। क्या हो गया बेटा? 4/9। ठीक है। 9 8 जा, यहाँ पर 72 ले लेंगे बेटा। 8 की टेबल में 72 9 बार, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45। 9 की टेबल में 72 8 बार, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। अब देखो बेटा, पहले ₹45 मिलते थे,
नए पार्टनर के आने से पहले अब 32 मिल रहे हैं, तो कितने से कम हो गया बेटा यहाँ पर हमारा 32, तो ये हमारा कम हो गया 13 से, कितने से बेटा 13/72 से कम हो गया बेटा। ऐसे ही y के ऊपर बात करेंगे बेटा, 3/8 माइनस तो x ने y ने कितना लिया है 3/9, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी हम 72 ले लेंगे, तो 9 3 जा 27, 8 3 जा 24। देखो बेटा पहले 27 रुपये मिलते थे इसको, अब सिर्फ 24 रुपीज़ मिल रहे हैं बेटा, तो कम हो गया बेटा इसका भी, कितने से कम हुआ 3 से कम हो गया, तो 3/72 इसका यहाँ पर हो गया। तो x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 13:3 हो जाता है बेटा। क्लियर बच्चे। अब देखो बेटा यहाँ पर दूसरी जनरल एंट्री जो है वो कैश लेकर आया बेटा कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे टू जेड्स कैपिटल, वो लेकर आ गया है बेटा, ये तो कैश में आ गया तो ये हम लिख देंगे, कितना लेकर आया बेटा 10 लाख रुपीज़ लेकर आया, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे, ये 10 लाख रुपीज़, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिख देंगे जेड ब्रिंग कैपिटल इन कैश, और वो ये चीज़ कैश में लेकर नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, वही आपको पता है जेड्स करंट अकाउंट, भाई आज नहीं लाएगा कल तो लाएगा, परसों तो लाएगा, जब भी लाएगा हम उससे लेंगे, नहीं तो उसके प्रॉफिट में से काट लेंगे बेटा। तो गुडविल कितना है बेटा इसके दौरान में 1,80,000 रुपीज़, इसको मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना रहेगा बेटा शेयर ऑफ गुडविल में उसका, तो यहाँ पर है बेटा 1,80,000 इंटू कितना शेयर लेगा बेटा वो 2/9 लेगा सर, कितना लेगा 2/9, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 और इंटू 2 कर देंगे बेटा, तो कितना हो गया बेटा 40,000 रुपीज़, कितना हो गया बेटा 40,000। तो यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा 40,000 रुपीज़, जब भी लाएगा वो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, हम मतलब फर्म ट्रांसफर कर देंगे 40,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 13/16, कितना हो जाएगा बेटा 13/16 हो जाएगा, 13 और अपॉन 16 है ना, तो यहाँ पर ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 16 और इंटू 13, तो कितना हो गया बेटा 32,500 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही टू यहाँ पर वाइज कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3/16, तो यहाँ पर भी ये बेटा ऐसे ही है 40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3, तो ये हो गया 7,500, कितना हो गया बेटा 7,500, यहाँ लिख देना बेटा जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड एंड एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल will be credited by their sacrifice ratio 13:3। क्लियर बच्चे, आई बात समझो बेटा आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करना है, जब क्वेश्चन में बोला गया हो कि यहाँ पर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है बट वो कैपिटल के अलावा कुछ नहीं लेकर आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, साथ ही साथ में कोई पुरानी गुडविल है वो भी आपको क्वेश्चन में शो हो रही है, तो आपको जनरल एंट्री में अकाउंट कैसे मेंटेन करना है बेटा, इस तरीके से मेंटेन करना है बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा, हम आपको जवाब जरूर देंगे बेटा। और साथ ही साथ में बेटा कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है बेटा, और इस क्लास को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।